बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्यारे बच्चे खैरियत से होंगे और शौक से हमारी कहानियाँ सुन रहे होंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आइए सुनते हैं आज की कहानी है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की। हमारे चौथे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हम शियों के चौथे इमाम हैं। आपके वालिद का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपकी वालदा का नाम शहरबानो था। आपका नाम अली था और आप ज़ैनुल आबिदीन और सज्जाद के नाम से मशहूर हैं। ज़ैनुल आबिदीन यानी इबादत की जीनत और सज्जाद यानी बहुत ज्यादा सजदे करने वाला। इमाम के जमाने के बादशाह बहुत ही जालिम थे, जो पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान यानी अहले बैत और उनके चाहने वालों से नफरत करते थे। उन्हें कत्ल करने और परेशान करने के बहाने ढूंढा करते थे। ये जालिम बादशाह इमाम के चाहने वालों को छोटे छोटे बहाने बनाकर अंधेरे कुएं में डाल देते थे और फिर उन्हें कत्ल कर दिया करते थे। ये सब बादशाह शराब पीते थे और बेदीन थे। उनकी नजर में दीन की कोई अहमियत नहीं थी। उन जालिमों की वजह से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम करबला में मौजूद थे, लेकिन आप बीमार थे, इसलिए आपने जंग नहीं की। आप इतने ज्यादा बीमार थे कि ना आप बैठ सकते थे और ना ही आपसे रास्ता चला जाता था। लेकिन खुदा चाहता था कि आप जिंदा रहें ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन और मकसद को आगे बढ़ाएं। जंग के बाद कुछ लोग आपको भी शहीद कर देना चाहते थे, लेकिन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा डाल बनकर आपके सामने खड़ी हो गयी। 10 मुहर्रम के बाद जालिमों ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को रस्सियों में बांध दिया। फिर आपको शाम ले जाया गया, जहाँ यजीद की हुकूमत थी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने यजीद के दरबार में खुतबा दिया और अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों को बताया। तब शाम वालों को पता चला कि जिन्हें यजीद ने रस्सियों में बांध कर रखा है वो पैगम्बर के खानदान वाले हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर सभी लोग रोने लगे। यजीद को गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को उसकी असलियत पता चल जाए, इसलिए उसने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को आगे बोलने नहीं दिया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जब तक जिंदा रहे करबला को याद करते रहे, हमेशा करबला के बारे में बात करते और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाते। जब भी पानी को देखते थे रोने लगते थे। जब आपसे लोग पूछते थे कि आप क्यों रो रहे हैं तो आप फरमाते थे उन जालिमों ने करबला में जानवरों को तो पानी पिलाया, लेकिन मेरे बाबा को प्यासा रखा। एक दिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के चाहने वाले ने इमाम से कहा, आप करबला को भूल क्यों नहीं जाते? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी नजरों के सामने मेरे बाबा, मेरे भाई, मेरे चाचा और मेरे खानदान वालों को कत्ल कर दिया गया। मैं कैसे उस गम को भूल सकता हूँ? हमारे चौथे इमाम रात के अंधेरे में अपनी पीठ पर रोटियों का थैला लटका कर निकलते थे और फकीरों और गरीबों की मदद करते थे। इसकी वजह से आपकी पीठ पर निशान पड़ गए थे। जिन लोगों की आप मदद करते थे उन्हें ये मालूम ही नहीं होता था कि ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है जो हमारी मदद करते हैं। इमाम की शहादत के बाद लोगों को मालूम हुआ कि जो रात के अंधेरे में हमारी मदद किया करता था वो कोई और नहीं बल्कि हमारा इमाम था। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम नमाज को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। नमाज के वक्त आपके चेहरे का रंग बदल जाता था। खुदा से राज़ो नियाज की बातें करना आपको बहुत अच्छा लगता था। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा दुआ करते थे। आपने अपनी दुआओं के जरिए लोगों को इस्लाम की इखलाकी वैल्यूज सिखाई। आपकी दुआओं को एक किताब की शक्ल में इकट्ठा किया गया है, जिसे सहीफा सज्जादिया या सहीफा कामला कहा जाता है। सहीफा सज्जादिया में 54 दुआएं हैं, जैसे बारिश की दुआ, माँ बाप की दुआ, बीमारी के वक्त की दुआ, अच्छे इखलाक की दुआ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने लोगों को सही रास्ते की हिदायत करने में बहुत ज्यादा जहमतें उठाई, लेकिन आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि आपको जहर देकर शहीद कर दिया। आपको जन्नतुल बकी में आपके चाचा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के किनारे दफन कर दिया गया।